हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड और मेरे सामने खड़ी है 2026 पल्सर 220F और देख लो ये बिल्कुल नया कलर जो अभी आया हुआ है और काफ़ी सही लग रही है। थोड़ा सा ग्रीन एंड ऑरेंज का मिक्स है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। बहुत ज़्यादा लोगों को हो सकता है ना पसंद आए, बट जिनको पसंद आएगा काफ़ी अच्छा लगेगा। बगल में खड़ी है R15, तो इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो पल्सर 220 जैसे आपको पता है सिंगल सिलेंडर इंजन है और 220 cc का इंजन है, लेकिन ऑयल्ड कूल इंजन है, लिक्विड कूल नहीं है। और इसके अलावा 5 गियर स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है, तो 6 गियर भी नहीं है। ये सारी चीज़ें काफ़ी पुरानी बाइक है यार, मतलब ये तो नया वर्जन है बट अभी तक इसमें कुछ ऐसा अपग्रेड नहीं दिया गया है। इंजन जो है वो सेम ओल्ड जैसा स्टार्टिंग में आया था वैसा ही चलता आ रहा है। बगल में आपकी खड़ी है R15 आपकी V4 और जैसा आपको पता है 155 cc का लिक्विड कूल इंजन, 6 गियर स्पीड ट्रांसमिशन और बाकी सिंगल सिलेंडर ये भी है। तो इन दोनों का करने वाले एक परफॉर्मेंस टेस्ट। अब पावर फिगर की बात कर लेते हैं तो R15 जो है वो 18.4 PS की पावर देती है और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। वहीं पे अगर मैं पल्सर 220 की बात कर लूँ तो ये 20.4 PS की पावर देती है और जो टॉर्क है ना वो आपका देती है 18.7 न्यूटन मीटर का। तो अच्छा टॉर्क दे रही है, R15 से ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर रही है और पावर भी R15 से ज़्यादा जनरेट कर रही है, लेकिन फुल फेयरिंग में नहीं आती है, हाफ फेयरिंग में आती है और 5 स्पीड गियर बॉक्स ट्रांसमिशन है, यानी 5 ही गियर की गाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें कुछ उसके साथ में नेगेटिव में जाती हैं, बट हाँ उस हिसाब से सस्ती भी है भाई। R15 से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए के आसपास का गैप है दोनों में। 1 लाख नहीं तब भी 70 हज़ार तो है ही। तो कर लेते हैं और पहले मैं चलाऊँगा R15। इसका पावर फिगर और टॉर्क कितना था 220 का? 20.4 PS की पावर, 18.55 न्यूटन मीटर टॉर्क है ना। हाँ तो सही बताया, मतलब मैंने याद था मुझे, बट वही है कि कंफर्म कर रहा था मैं। चलो फिर मैं चलाऊंगा पहले R15, देखते हैं। एक तो मेरे वेट पे R15 जो है बहुत धीरे हो जाती है यार, बहुत स्लो हो जाती है। थोड़ा सा कैमरा एंगल फिट करते हैं। आगे 220 निकल गई आगे, देखते हैं R15 पकड़ पाती नहीं पकड़ पाती। 5वें गियर पे हूँ मैं और पीछे पीछे लगा हूँ 220 के। लीजेंड आगे, 220 आगे निकल चुकी है गाइस। 5 के ट्रांसमिशन के साथ आती है। चौथा गियर मैंने डाल दिया इसका। और ये 220 को पीछे छोड़ी R15। ओए होए 134 135 छठा गियर लगा दिया मैंने। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता छठे गियर पे। पांचवा गियर डाल दिया, R15 आगे निकल गई है। अब मैं थोड़ी सी स्लिप स्टेप करूँगा, देखते हैं R15 को बीट कर पाती है कि नहीं। गाइस यहाँ पर लीजेंडरी बाइक पल्सर 220 आगे चल रही है गाइस। ये निकली बगल से, देखते हैं आगे निकलती है नहीं निकलती है। 140 पहुंच चुका हूं मैं। और अभी तो 220 से आगे हूँ मैं, अभी 220 से आगे हूँ। तो भाई पैसा भी दिया R15 ने। ऑलमोस्ट बराबर चल रही है दोनों। 141। छोटा इंजन है लेकिन पैसा लिया है। 2 लाख रुपए के ऊपर की बाइक है। तो रोक देते हैं रेस। एक्सेलरेशन में तो देखो 220 आगे निकली थी, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था।
भाई क्या ही तगड़ी रेस थी। लगभग स्पीड सेम है दोनों गाड़ियों की, बट R15 को पूरी फेयरिंग का फ़ायदा मिल रहा है, इतने वेट के साथ भी आगे गई है, तो थोड़ी सी तो फास्ट R15 220 से है। तो क्या हुआ? कितना? 141? मैं तो 140 पहुंचा भी नहीं। हाँ R15 तेज है, लेकिन R15 फुल फेयर्ड बाइक है ना, फुल फेयरिंग भी है। और भाई पैसा देखो कितना ले रही है। 2.5 लाख रुपए देते हैं R15। ये तो 2.5 लाख की नहीं है, बट स्टिल अब तो सस्ती हुई है ना कुछ। एक बार इसको टाइट कर दिया जाए भाई। अब देखते हैं 220 इसका क्लच कितना हार्ड है यार 220 का। चलो देखते हैं। देखो अभी तो R15 आगे है भाई। मेरे वेट पे R15 का एक्सेलरेशन मर जाता है, अविनाश के वेट पे एक्सेलरेशन नहीं मरता है। ये थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है R15 को। क्विक शिफ्टर, क्विक शिफ्टर गाइस। 5वां गियर लगा दिया मैंने इसका। और निकल गई आगे। R15 फास्ट है यार, फास्ट है। देखो निकली जा रही है। 141 में पहुंच गया था, डिस्टेंस कम नहीं हो रहा। 6वां गियर डाल दिया। होगा भी नहीं भाई। जब मेरे वेट पे R15 जीत गई थी तो अविनाश के वेट पे तो हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई फायदा नहीं है, नहीं निकलूंगा आगे। एक्सेलरेशन में ही आगे निकल गई वो। देखो हाँ पीछे पीछे थे। 141 147। तो भाई ये थी ड्रैग। और आपने देखा कि R15 जो है वो पल्सर 220 से फास्ट है, और स्पेशली टॉप एंड जो है वो ज़्यादा, एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वेट के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज होता है, बट स्टिल टॉप एंड जो है R15 का ज़्यादा है, क्योंकि मेरे वेट पे अविनाश के वेट पे दोनों पे ही R15 जो है वो लीड लेके रही थी। तो आप मुझे बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इसी के साथ। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्जर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।